कि ये चीज मेरे लिए हजम कर पाना मुश्किल है कि सिद्धार्थ शुक्ला अब हमारे और आपके बीच में नहीं रहे हैं। बिग बॉस 13 ऐसा लगता है कल ही की बात थी जो वो शो जीते थे, सबसे बढ़िया इंसान, इनफैक्ट सलमान खान तक उनकी तारीफ करते थे। इनफैक्ट पूरी फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ दो ही लोग मैं ऐसे मानता हूं जिनके 0 हेटर्स हैं। एक वो थे सुशांत सिंह राजपूत एंड सेकंड दिस सिद्धार्थ शुक्ला। बहुत ही ज्यादा निराश कर देने वाली खबर है। कुछ ही दिन पहले, अभी ज्यादा समय नहीं बीता है, लगभग 1.5 साल ही पूरा होगा सुशांत सिंह राजपूत की हत्या को, और आज एक छोटे पर्दे का वो बड़ा सितारा जिसने बहुत ही कम समय के अंदर बहुत ही ज्यादा नाम कमाया, बहुत ही ऊंचे मुकाम तक पहुंचा, जो बिग बॉस 13 का विनर था, सिद्धार्थ शुक्ला का आज निधन हो गया है। ये एक तरीके से मैं भी शिखर श्रेहान बोलता हूं, बट इनफैक्ट आई वांट टू टेल यू गाइस दैट मैं कास्ट इज शुक्ला। सो मुझे कहीं ना कहीं ये फील होता था कि हाँ, अपनी शुक्ला बिरादरी का, हमारी ब्राह्मण बिरादरी का एक मनुष्य जो बॉलीवुड में नाम रोशन कर रहा है वो सिद्धार्थ शुक्ला है। आफ्टर द शो बालिका वधू, जो उनको ब्रेक थ्रू मिला था फिल्म इंडस्ट्री में, धीरे धीरे करके वो कितना आगे पहुंच रहे थे। इनफैक्ट आई वांट टू टेल यू दैट 2014 में जब उनकी मूवी आई थी हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, तो जो उन्होंने रोल किया था, उस रोल को शायद जिन लोगों ने हम्टी शर्मा की दुल्हनिया देखी हो, उस रोल को मैं और आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं। जो उन्होंने रोल किया था, हालांकि वो रोल एक गे का था, लेकिन वो ऐसा रोल था, ऐसा किरदार था जो लोगों के दिलो दिमाग में एकदम बस गया। उसके लिए उन्हें अवार्ड भी मिला था उस रोल के लिए, एंड इनफैक्ट उसके बाद में उनको मोस्ट फिटेस्ट एक्टर ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला था। आई डोंट नो कितने रियलिटी शोज उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, खतरों के खिलाड़ी जैसे शोज में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इनफैक्ट बिग बॉस सीजन 14 में भी वो एज अ होस्ट गए थे। तो अगर आप उनके पूरे करियर का ग्राफ देखें तो बहुत काम वो कर रहे थे। बड़े पर्दे पे जब बड़े बड़े सितारे पिट रहे थे, तब वो छोटे पर्दे पे एकदम अपने जो शोज होते थे उनके वो हिट दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सिद्धार्थ शुक्ला का आज जो निधन हुआ है, बच्चा बच्चा जान रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला आज इस दुनिया में नहीं रहे हैं। आप व्हाट्सएप स्टेटस खोलिए, आप फेसबुक खोलिए, यूट्यूब खोलिए, या फिर कोई भी न्यूज चैनल खोलिए, जहां भी देखिए सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला की चर्चा हो रही है। हालांकि उनका परिवार यह बात कह रहा है कि हार्ट अटैक हुआ है, हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी मृत्यु हुई है, उनकी मौत हुई है, ऐसा उनका परिवार कह रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो हमारी मुंबई पुलिस है, इसको अभी इस मामले को और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन के रूप में देखना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए थोड़ा इसको। एक तरीके से जो परिवार कह रहा है, हो सकता है परिवार के लोग इस समय भावनाओं में बहे हों, या फिर हो सकता है किसी का भी कॉल पहुंचाओ, कोई भी कुछ भी प्रेशर, कैसी भी बात हो सकती है। तो मुझे लगता है ये फिल्म इंडस्ट्री में जो कुछ दिनों से चीजें हुई, जैसे प्रत्यूषा बनर्जी की मौत, जिया खान, इंद्र कुमार एंड काफी सीरियल एक्टर्स थे, उसके बाद आज हमने सिद्धार्थ शुक्ला को खो दिया। और मैं कंफ्यूज इसलिए हो जाता हूं क्योंकि जो रीजन ऑफ डेथ है वो हार्ट अटैक बताया जा रहा है, बल्कि हार्ट की उनके कोई भी समस्या नहीं थी, कोई भी दिक्कत उनके हार्ट से संबंधित नहीं थी। इनफैक्ट जब वो पूरा बिग बॉस कर रहे थे, पूरा शो कर रहे थे, तो एक बार भी उन्हें देख के नहीं लगा कि ये हार्ट का मरीज है। अचानक से कैसे ये सारी चीजें मुमकिन हो सकती हैं। हालांकि मैं उनके परिवार के खिलाफ नहीं जा रहा हूं, नहीं मैं उनके फैंस के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना चाहता हूं, लेकिन मैं एज अ एसएसआर फैन, एज अ एसएसआरियन, क्योंकि चूंकि सुशांत सिंह राजपूत का एक मैटर हम लोग देख चुके हैं, तो अब किसी भी चीज में ढील देना उचित नहीं होगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी मुंबई पुलिस से, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा टू श्री नरेंद्र मोदी जी कि सुशांत सिंह राजपूत के केस पे भी सख्त से सख्त ध्यान दिया जाए, साथ ही साथ सिद्धार्थ शुक्ला के मैटर को भी ऐसे ही हवा हवा में रफा दफा ना किया जाए, क्योंकि आजकल कोई बड़ी बात नहीं है आपके सर पे कोई बंदूक रख के कुछ भी आपसे बुलवा सकता है। समझदार के लिए इशारा काफी है, इससे ज्यादा बड़ी बात मैं नहीं बोल सकता हूं। आपके सर पे बंदूक रख के आपसे कोई कुछ भी बुलवा सकता है, आपसे कोई कुछ भी लिखवा सकता है। आज वो जमाना है
मेरी जो मतलब सिंपैथी, वो शब्द खैर यूज करना उचित नहीं होगा। मेरी जो सद्भावना है, सद्भावना बोलेंगे या फिर जो बोलेंगे, मतलब एक तरीके से दिली लगाव मेरा सिद्धार्थ की फैमिली के साथ में था, है और हमेशा रहेगा। लेकिन इसको किसी ना किसी रूप में मुझे ऐसा लगता है इस मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो कि इतना अच्छा सितारा, जिसके पापा सिविल इंजीनियर, जिसकी माँ इतने मतलब अच्छे मजबूत बैकग्राउंड की फैमिली, मजबूत लोग, आई थिंक उनके चाचा आर्मी में थे। एंड सिद्धार्थ की फिटनेस, डेली जिम जाते थे, रनिंग करते थे, रोड रनिंग करते थे। एंड जहां पे ओशिवरा में वो रहते थे वहीं पे उनका शायद कोई पार्क था, पार्क में डेली फिटनेस करने जाते थे। उनकी वीडियोस इंस्टा पे भी पड़ी हुई हैं। मुझे नहीं लगता कि इतना मजबूत शुद्ध शाकाहारी इंसान, इतना बढ़िया फिटनेस का बंदा, कोई इतनी मतलब स्पीड से अचानक से हार्ट अटैक रीजन बता दिया गया। एक पल को आप हार्ट फेलियर बोलते, या एक पल को आप ये बोलते कि किसी ने सीने पे गोली मार दी, तो चलिए हम मान लेते। लेकिन ये जो रीजन बताया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं ना मैं सहमत हूं, और मुझे लगता है मेरे साथ साथ काफी पब्लिक ऐसी है जो इस रीजन के साथ में सहमत नहीं है। तो मुझे लगता है पूरे मामले को री इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और अगर इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुई है तो करना चाहिए, क्योंकि ये चीज मेरे लिए हजम कर पाना मुश्किल है कि सिद्धार्थ शुक्ला अब हमारे और आपके बीच में नहीं रहे हैं। बिग बॉस 13 ऐसा लगता है कल ही की बात थी, जो वो शो जीते थे, सबसे बढ़िया इंसान, इनफैक्ट सलमान खान तक उनकी तारीफ करते थे। इनफैक्ट पूरी फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ 2 ही लोग मैं ऐसे मानता हूं जिनके 0 हेटर्स हैं। एक वो थे सुशांत सिंह राजपूत, एंड सेकंड दिस सिद्धार्थ शुक्ला। तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा ये मुश्किल हो रहा है, मैं हजम करना मुश्किल हो रहा है। ये बहुत बड़ा सितारा हम लोगों ने खोया है, ये बहुत बड़ा नुकसान है, ये ऐसा नुकसान है आई थिंक जिसकी भरपाई नहीं है। और एक बहुत ही ज्यादा अकाट्य सत्य है कि इंडस्ट्री में जिसने भी आगे कदम बढ़ाना चाहा है उसको खींच लिया गया है, किसी ना किसी कारण की वजह से, किसी ना किसी रीजन की वजह से। चाहे वो दिव्या भारती हो, चाहे वो इंद्र कुमार हो, चाहे वो जिया खान हो, चाहे वो सुशांत हो, चाहे वो श्रीदेवी हो, दुनिया भर में ऐसे नाम हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। तो अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है तो हम आवाज इस मैटर पे भी उठाएंगे, और सुशांत सिंह राजपूत के जो मामला है उनके मामले को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं टू ऑल द एसएसआरियंस, #PMO, श्री नरेंद्र मोदी, श्री उद्धव ठाकरे जी, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं जहां जहां तक मेरी ये वीडियो पहुंच रही है, मैं चाहता हूं पब्लिक से, हमारे व्यूअर्स से, प्लीज शेयर दिस वीडियो इन लार्ज अमाउंट, कि इस न्याय की मुहिम को अब स्टार्ट किया जाए, वरना हमारी फिल्म इंडस्ट्री की वापसी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और एसएसआर को अगर न्याय मिल गया होता तो शायद इंडस्ट्री की वापसी अच्छे खासे तरीके से अब तक हो गई होती। बाकी आप लोगों का क्या विचार है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोग क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए।